न्यू लाइव क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं मार्क सर है न। आज दो रैखिक समीकरण युग्म का 5वां क्लास होगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है न, क्लास 5, एक्सरसाइज 3.2। देखिए, हम बताए थे बीजगणितीय विधि से, हम बताए थे कि प्रकार बताए थे कि 5 प्रकार या 6 प्रकार हम लिखाए थे। तो उसमें आपको दूसरा पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि। दूसरा था प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि है न, प्रतिस्थापन विधि ये आपको पढ़ना है। प्रतिस्थापन विधि है न। दूसरा क्या है? प्रतिस्थापन विधि। जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं प्रतिस्थापन विधि में। एक एग्जाम्पल लेंगे, पूरा हो जाएगा आपका। देखिए, से कह दिया x + y = 7 और 2x + 3y = 8 है ना। ये दो गो क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। दो गो समीकरण है, समीकरण 1 है, समीकरण 2। इस टाइप का क्वेश्चन है। इससे करना क्या है? तो इसको देखिए, x + y = 7 है, तो इसको x का मान यहाँ से निकाल लीजिए। तो x बराबर लिख सकते हैं, ऊपरी प्लस में उधर जा क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। देखिए, x का मान एक निकल गया यहाँ से निकला x का मान। अब x का मान ये हो गया समीकरण पहला, समीकरण क्या हो गया? दूसरा। अब x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब 2 में रखिएगा 2 × देखिए, x का मान है कितना? 7 - y + 3y = 8, यही ना। अब 7 दूनी कितना? क्या 7 दूनी कितना? 14 और -2y + 3y = 8। अब देखिए, यहाँ से घटेगा, क्या हो जाएगा बाबू? 14 + y बराबर कितना? 8। इधर है प्लस में, उधर जाके माइनस में, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 8 × 14 कितना? -6 हो जाएगा। अब y का मान इसमें रख देंगे है न। ऊपरी चलते हैं। y का मान x में रखने पर, y का मान x में रखने पर होगा। देखिए, तो x बराबर क्या था? 7 - y। तो देखिए यहाँ 7, y का मान है बाबू -6, तो x का मान कितना? माइनस प्लस 7 × 13। यहाँ से x का मान मिल गया यहाँ से है ना। y और x y का मान मिल गया। यही था प्रतिस्थापन विधि। क्या कोई दिक्कत? यही था प्रतिस्थापन। कुछ नहीं करना है इसमें। x या y का मान ऐसे निकाल लिए और समीकरण 2 में क्या किए? धर दिए। जो आया उसको यहाँ पर रख देना। बड़ी हार्ड था ये, हार्ड है बड़ी। कुछ नहीं है, लिखना चाहते हैं फटफट लिखिए, लिखना चाहते हैं फटफट नोट कीजिए। और जरी एगो बुक लाइए हमको, जहाँ पर ज़्यादा बुक है वहाँ पर से एगो बुक दीजिए। नहीं, चलिए आइए। हो गया जल्दी।
हो गया। चलिए फास्ट लिखने के आदत जरी डालिए ना। चलिए आइए, अब आइए एक्सरसाइज 3.2 प्रतिस्थापन विधि। एक्सरसाइज 3.2 में आइए। तो क्या पहला में देखिए तो 4 हिसाब है, हो जाएगा चारों। पहला में देखिए 4 हिसाब, डिट्टो एकदम फोटो कॉपी है ना, हो जाएगा चारों। कि पॉइंट वाला बताना पड़ेगा। हाँ, पॉइंट में कुछ नहीं है। पॉइंट वाला देखिए बटा में लिखिएगा 10 बटा में 10, इधर से 10 कॉमन लीजिएगा, सब कट जाएगा, है ना। देखिए एगो खरीद सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का पहला का चौथा। देखिए कुछ करेंगे नहीं हम इसमें। 0.5x प्लस 0.8y बराबर 3.4, 0.6x 0.3y बराबर कितना 0.3। देखिए इसको हम मानते हैं कि समीकरण पहला है, समीकरण कैमा है, दूसरा है ना। अब देखिए तो 5/10 लिख सकते हैं x, 8/10y लिख सकते हैं। पॉइंट हटाते थे नीचे क्या आता है। चलिए 34/10। अब यहाँ देखिए 1/10 1/10 1/10 है ना कॉमन, 1/10 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 5x 8y और बराबर 34/10। 10 से 10 कट गया, आ गया 5x प्लस 8y बराबर कितना 34, है ना। उसी तरह ये हो जाएगा 6x प्लस 6x माइनस 3y बराबर कितना 3 हो जाएगा। उसी तरह ये भी आएगा कि नहीं आएगा। ये समीकरण पहला है, समीकरण दूसरा, फिर वही तो आ गया ना, वही हो जाएगा कि नहीं होगा, पहले ही बताइए हमको, हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 2 में। पहला का काम खत्म। दूसरा में आइए। दूसरा में कह रहा है प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को हल करें। वही क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन। कई नंबर बता दें। 2 का पहला बता दें कि दूसरा बता दें, दोनों सेम ही है। दोनों सेम ही है। कई नंबर बता दें, पहला कि दूसरा। हैं कि हो जाएगा। हैं पहला बता दें कि दूसरा। पहला। चलिए आइए पहला, 2 का पहला आइए। कह रहा है x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर a माइनस बी, और ax माइनस बी वाई बराबर a स्क्वायर प्लस, यही है ना बाबू। चलिए आ जाइए, देखिए तो कुछ नहीं करना है। ये हो गया समीकरण पहला, आई समीकरण कैमा दूसरा। तो समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। समीकरण 1 में है ना, ध्यान बोर्ड पर बको ध्यान, बगला जैसा ध्यान लगाना है। x प्लस बाई ए माइनस बी है ना, इधर प्लस में उधर जाके तो x का मान आ गया a माइनस बी माइनस बाई, आ गया x का मान बाबू। अब x का मान समीकरण किस में रख देंगे 2 में, तो x का मान समीकरण 2 में क्या करने पर, पुट करने पर या रखने पर, में रखने पर ax माइनस बी बाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x का मान रखेंगे तो x का मान हो जाएगा a माइनस बी माइनस बाई माइनस बी बाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से करेंगे
गुना करेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस ए बाई माइनस बी बाई ए स्क्वायर प्लस, देखिए तो ए स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, होगा कैंसिल। अब यहाँ माइनस ए बी माइनस ए बाई माइनस बी बाई बराबर बी स्क्वायर। ये माइनस में है, इसको उठा के लेकर चल जाइए ऊपर है ना, तो हो जाएगा देखिए माइनस ए बाई माइनस बी बाई बराबर बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस बाई कॉमन है तो ए प्लस बी हो जाएगा। यहाँ देखिए बी भी कॉमन है ना, बी कॉमन तो हो जाएगा कितना, बी कॉमन लिए तो ए प्लस बी या बी प्लस है ना। यहाँ से ई और क्या हो गया, तो बाई का मान आ गया माइनस, इधर माइनस था उधर खालर दिए माइनस है ना, बाई का मान कितना आ गया, बाई का मान आ गया माइनस बी। अब माइनस बी आ गया, आप किसी में यहाँ पर रख दीजिए एक्स का मान, बाई का मान रख दीजिए, बाई का मान एक्स में रखने पर, अब देखिए तो एक्स बराबर ए माइनस बी माइनस बाई, एक्स बराबर ए माइनस बी, बाई का मान माइनस बी, एक्स बराबर माइनस बी, अब माइनस माइनस प्लस बी कैंसिल आ गया। एक्स का मान कितना आ गया बाबू, देखिए एक्स का मान ए आ गया, बाई का मान, तो यहाँ लिखेंगे आंसर एक्स बराबर ए और बाई बराबर माइनस, क्या बड़ी हार्ड था हार्ड, बस कलम का ताकत होना चाहिए आप लोग में, पेशेंस होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस, है ना। तो देखिए आपका ये दो का दोनों बन जाना चाहिए, हो जाएगा ना। 3 में आइए, 3 में भी वही है बाबू, है ना, 3 में भी वही है, होगा 3 नंबर। 3 का देखिए 3 में देखिए 4 हिसाब है, कौन बता दे, जो कहिएगा वो बता देंगे। ये जो एक्स बटा 2 है, जरी भिन्न का जोड़ कीजिएगा, तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा, काम हो जाएगा ना। क्या लिखना है, चलिए तो मिटाते हैं, नहीं लिखना है तो चलिए आ जाइए। देखिए निम्नलिखित समीकरण निकाय को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। पहला नंबर देखिए तो कुछ नहीं बाबू, एक्स बटा 2, देखिए तो 3 का पहला है एक्स बटा 2 प्लस बाई बराबर 0.8, क्या था, ये था। तो देखिए एक समीकरण है बाबू, अब इसको थोड़ा सा हल कीजिएगा, भिन्न का जोड़ कीजिएगा, आएगा 2 आएगा ना एलसीएम, यहाँ पर कुछ नहीं तो बटा में कितना है बाबू, 1 रहता है, एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा, इसी से भागा दीजिएगा, 1 मिलेगा, 1 इसमें गुणा कीजिएगा इतना, यहाँ हो जाएगा 2 बाई 0.8 हो जाएगा। तिरछा तिरछी क्या कीजिएगा, एक्स प्लस 2 बाई यहाँ कीजिएगा 8 दूनी 16 1.6। अब समीकरण कैमा मिल गया पहला, उसी तरह समीकरण 2 भी सोल्व कीजिएगा, हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर भी वही है, समीकरण 2 को सोल्व कीजिएगा, भिन्न का जोड़ पहले, है ना, होगा। समीकरण 2 में वही है बाबू, 2 में भी वही है, 2 में भी वही है ना, 2 में भी वही है, 2 में भी देखिए वही है। समीकरण पहला देखिए एकदम सीधा
है ना, यस माइनस टी बराबर 3, ये हो गया पहला। और दूसरा कर रहा है यस बटा 3 और प्लस टी बटा 2 बराबर कितना 6, यही है ना। तो ये अब इसको थोड़ा सा सोल्व कीजिएगा, भिन्न के 2 तिया 6 होगा एलसीएम। यहाँ से भागा देंगे 2 मिलेगा, यहाँ गुना कीजिएगा 2s 3t बराबर कितना 6 था ना, 6 कितना हो जाएगा 2s प्लस 3t 36। इस समीकरण कैमा आ गया। अब ये पहला दूसरा सोल्व कीजिएगा, हो जाएगा। ये इधर कीजिएगा, एस के मान आ जाएगा, टी में रखिएगा, हो जाएगा ना। चलिए अब आइए तीसरा आइए, तीसरा कह रहा है देखिए x बटा a प्लस y बटा b बराबर 2। अब इसको थोड़ा सा फिर कीजिएगा, भिन्न के जोड़, हो जाएगा ना। देखिए ए बी आ जाएगा, एलसीएम आएगा, ए बी एलसीएम, ए से भागा दीजिएगा, खत्म, बी बचेगा बी एक्स। अच्छा बी एक्स लिख देते हैं, है ना, बी एक्स इधर से हो जाएगा ए बाई बराबर 2, तिरछा तिरछी गुना, तो बी एक्स प्लस ए एक्स ए बाई बराबर कितना 2ab। ये समीकरण कैमा हो गया बाबू, पहला। यहाँ देखिए और दूसरा देवे किया एकदम सीधा करके दिया है ना। दूसरा दिया देखिए ए एक्स माइनस बी बाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही दिया है ना। दूसरा समीकरण यही था ना। अब इसको थोड़ा सा उधर कीजिएगा, होगा कि बता दे पूरा, हैं बताने लायक है, कुछ नहीं करना है। यहाँ से इसको ऊपरी लेके जाइएगा, गुना में नीचे क्या हो जाएगा भागम, यहाँ रखिएगा x का मान, b मिलेगा, है ना। थोड़ा सा कलम का ताकत है ना, हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं बनेगा। चलिए चौथा नंबर सेम डेट है ना, हो जाएगा। तो प्रतिस्थापन विधि क्या खत्म हो गया। अब आइए दूसरा लुप्तीकरण विधि। चलिए हो जाएगा, नहीं बोला है, नहीं होगा, नहीं बनेगा तो अभी हमको बोल दीजिए, है ना, तो तुरंत कर देंगे ड्राइव। चलिए हो जाएगा तो फिर कोई बात ही नहीं, जब बच्चा तैयार है तो फिर क्या दिक्कत। चलिए आइए, अब आइए देखिए तीसरा विधि हम पढ़ाए थे लुप्तीकरण विधि या विलुप्तीकरण विधि, है ना, या विलोपन विधि इसको कहते हैं। तो आइए लुप्तीकरण विधि में आइए, लुप्तीकरण विधि। देखिए लुप्तीकरण विधि क्या है बाबू, तीसरा यही पढ़ाए थे। देखिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में आइए, कर रहा है देखिए 5x प्लस 2y बराबर 10 और यहाँ दे दिया 2x प्लस 3y बराबर 12, है ना। दो समीकरण, ये समीकरण कैमा है पहला, ये समीकरण कैमा है बाबू दूसरा। क्या करना है, देखिए करना क्या पहले ये समझिए। यहाँ पर कोई भी या तो ये दोनों को बराबर कर लीजिए या तो ये दोनों को बराबर कर लीजिए। कोई एक को बराबर करके दोनों को क्या कीजिए, काटिए, है ना, दोनों को काटना है। देखिए तो इसमें क्या गुना करेंगे कि x या तो ये बराबर हो जाए या तो ये बराबर हो जाए। क्या गुना करेंगे, या तो दोनों गुना करके बराबर करना पड़ेगा। देखिए हम इसमें गुना करते हैं आपका 3, तो 3 गुना किए तो तीनों में गुना होगा, 3 पचे 15, एकदम ध्यान दीजिएगा, 3 पचे 15, 2 तिया 6 और 10 तिया 30। अब इसमें क्या गुना करें कि इसके बराबर आ जाए। तो यहाँ पर देखिए हम 2 गुना करते हैं, 2 दूना 4, 2 तिया 6,
अब 12 दूनी 24 आ गया। अब इसको क्या करते हैं समीकरण को, तो घटा देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर प्लस था माइनस, यहाँ पर प्लस है माइनस, यहाँ पर प्लस है माइनस, ये देखिए कट गया है। अब देखिए 15 में से 4 जाएगा 11 x, और ये 6 बचेगा। 30 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा 6 x, कितना आ गया 6/11 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 चाहे 2 में, दोनों में रख सकते हैं, 1 चाहे 2 में। तो लिखेंगे यहाँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कोई कहेगा सर हम रखेंगे 2 में, तो 2 में रखिए, कोई कहिएगा 1 में रखेंगे, 1 में रखिए, है ना। तो देखिए अब हम 1 में रखें तो समीकरण क्या है, 5x + 2y = 10। x का मान यहाँ पर रखेंगे 6/11 + 2y = 10 हो जाएगा 30 बटा कितना 11 + 2y = 10। इधर आ जाएंगे, देखिए प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो -30 बटा कितना 11, यहाँ से करेंगे भिन्न का घटाव, 110 -30 बटा 11 2y का मान आ जाएगा बाबू कितना हो जाएगा 80 बटा 11, गुना में नीचे आके भागा में 2 से कटेगा 40, तो y का मान कितना आ गया 40 बटा 11। इस तरह से x भी निकल गया, y निकल गया, ये x आ गया। यहाँ से लिख दीजिएगा ये आंसर, x बराबर कितना आया बाबू 6/11, और y का मान कितना आया 40 बटा 11। क्या कोई दिक्कत, लिखना चाहते हैं फटफट लिखिए, फास्ट लिख रही, फास्ट लिखिए पूरा, है ना। देखिए इजी था ना, इसी को कहते हैं क्या विलोपन विधि। एगो देना है विलोप कर देना, एगो हटा देना। देखिए घटाए तो एगो हट गया ना, कभी जोड़ना पड़ेगा कभी घटाना पड़ेगा, है ना। हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अब आइए एक्सरसाइज 3.3 का काम खत्म हो गया। कोई दिक्कत है इसमें, कहीं भी कोई समस्या है बाबू किसी को, नहीं नहीं, फास्ट लिखिए, लिखने में एकदम फास्ट रहिए, है ना। अब देखिए तो पहला क्वेश्चन वही है, दूसरा क्वेश्चन वही है, तीसरा वही, चौथा पाँचवा छठा सातवां आठवां नौवां जितना सब हुए है। कई नंबर बता दें जो कहिएगा। देखिए कोई बराबर के ई साइड है, ये बराबर के ई साइड है तो ऊपरी लेकर चल जाइएगा, कोई बराबर के ई साइड है तो ऊपरी लेकर चल जाइए अपना। इधर है प्लस में तो उधर जाकर हो जाएगा माइनस में, इधर है माइनस में तो उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस में। वही तो करना है। पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां आठवां नौवां, 9 हिसाब है। कौन कौन बता दे, लड़का बोलेगा 8 नंबर बता दीजिए, लड़का बोलेगा 8 नंबर बता दीजिए, है ना। 8 नंबर बता दें। 7 नंबर तो देखिए पॉइंट वाला था, पॉइंट वाला अभी बताए थे, हटा देने के लिए पॉइंट बताए थे ना, हो जाएगा। 8 नंबर हम चलते हैं, 8 नंबर हम चलते हैं। कि किसी का मर्जी और है, 8 नंबर ना। चलिए एक्सरसाइज 3.3 में 1 में 9 हिसाब है बाबू।
तो 9 में कितना नंबर बता दें? 8 नंबर। चलिए भाई, जैसा आप लोग का मर्जी रहे वही बताते हैं, है ना। चलिए आइए 8 नंबर। 8 नंबर क्या कह रहा है? 8 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है √2x माइनस √3y बराबर 0। तो इजी कर दिया क्वेश्चन में, हार्ड कहाँ है। √5x प्लस √2y y बराबर 0, यही है ना। तो देखिए इधर देखिए, √2x √3y बराबर 0, √5x प्लस √2y बराबर 0। ये समीकरण पहला है, समीकरण दूसरा है ना। अब इसमें देखिए यहाँ पर √3 है, यहाँ पर √2 है, क्या गुना करें? तो हम यहाँ पहला में गुना करते हैं √2 और दूसरा में गुना करते हैं √3। अब देखिए √2 ने √2 कितना? 2x होगा, माइनस √3 और √2 कितना? √6 बताए थे 9th क्लास में। इधर 0 है तो 0 में दुनिया का तो कोई अंक गुना होता है तो क्या हो जाता है? √5 और √3 तो √15x प्लस √6y बराबर 0। अब इसको खाली क्या करना है? जोड़ देना है ना। यही हो जाएगा ना खत्म। यहाँ आ गया कितना? 2x प्लस √15x बराबर क्या? 0 हो जाएगा। x यहाँ से कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा x कॉमन। ये पटी तो आ गया 0 ना बाबू, तो x यहाँ पर कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा? 2 प्लस √15 बराबर 0, नीचे जाएगा हो जाएगा x बटा 2 प्लस √15। कुछ आ गया। अब इसमें मान रखिएगा, एक चाहे समीकरण 2 में 0 रखिएगा, 0 y का मान भी क्या आएगा? 0 ही आएगा, हो जाएगा। हैं, होगा कि नहीं होगा? इजी था ना। लग रहा था देखने में कि पूरा एकदम हिला देता धर के। तो क्या 9 तक हो जाएगा? अब आइए 2 में चलिए, 2 में चलिए। 2 नंबर पे वही है, देखिए भिन्न का जोड़ है खाली बाबू, भिन्न का जोड़ पहले कीजिएगा, हो जाएगा। पहला नंबर भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़ कीजिएगा। दूसरा नंबर भिन्न का जोड़ है। तीसरा नंबर आइए, तीसरा नंबर हम चलते हैं, तीसरा नंबर चलते हैं। 2 का 3 में चलते हैं। पहला दूसरा तो इजी है ना। पहला दूसरा इजी है, पहला दूसरा खाली भिन्न का जोड़ कीजिएगा, x तो बटा उटा में सब हट जाएगा, हट जाएगा ना। चलिए चलिए चलते हैं 2 का 3 में। 2 का 3 में चलते हैं। x प्लस 6y और 6, 3x माइनस 8y 5, यही है ना। चलिए क्या करें इसमें, क्या करें? देखिए तो x प्लस 6y 6, इस समीकरण पहला, 3x माइनस 8y 5, इस समीकरण बाबू दूसरा, यही ना। अब इसमें क्या करेंगे? देखिए 8 6 और 8 है, तो यहाँ पर 6 गुना करते हैं, यहाँ पर 8 गुना करते हैं। 8 करता या 6 चौक 24 और 8 तिया 24 हो रहा है ना। तो समीकरण 1 में 4 गुना करते हैं, समीकरण 2 में 3 गुना करते हैं, हो जाएगा 4x 6 चौक 24 बटे बाई
24/22, यहाँ 24, 3 तिया 9x माइनस 8 तिया 24 22 और 5 तिया, अब खाली इसको जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए, इसको खाली दिखाना नहीं, इसको खाली जोड़ दीजिए। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना। अब चलिए 9 और 4 कितना हो जाएगा 13x, इधर 15 9 39, 5 4 9 39, x का मान कितना 33, x का मान आ गया 3। अब इसमें धरिएगा, हो जाएगा, नहीं बनेगा। यहाँ पर लिखिएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर हो जाएगा। रखिएगा, x का मान 3 आया, 3 + 6/22 बराबर 6, उधर जाएगा 6y बराबर कितना 3y बराबर कितना 6, y का मान 2 होगा। अरे 3y बराबर 6 हो जाएगा ना। तो x का मान आ गया 3 और y का मान 2, हो जाएगा काम। चलिए तो अगला चलते हैं, जरिए अगला बढ़ते चलिए। अब आइए तो देखिए तीसरा नंबर क्या कर रहा है, लंबा दिया, एकदम भरगर दिया है अंक, है ना, भरगर। तो उसको आप छोटा कर लीजिए, उसको आप जोड़ के छोटा कर लीजिए। देखिए बताते हैं, उसको जो भरगर दिया है एकदम, उसको एगो छोटा कर लीजिए कि हो जाएगा काम इसका। हाँ चलिए, चलिए 3 नंबर आ जाइए, टाइप 2 में आइए, 3 में कौन बता दें, सब तो बरगरे है, कोई भी एगो बता देते हैं, हो जाएगा ना काम। कोई भी एगो बता देंगे तो चलिए आइए, तो 3 के पहले ही आइए, 37x + 43y बराबर 123, 43x + 37y बराबर 117, यही ना। तो देखिए एक बार दोनों के समीकरण फर्स्ट है, एक बार ये दोनों को जोड़ दीजिए अपन मन से। आप जोड़िए तो दोनों के, तो जुटेगा तो 7 3 10, 7 3 10 से 80x हो जाएगा। 4 3 7, 8 3 10, 80y, 7 3 10, 3 1 4, 2 240 होगा। अब यहाँ देखिए तो 80 कॉमन है ना, कॉमन तो आ जाएगा 80 कॉमन, तो x + y बराबर 240, x + y का मान कितना 8 3 24 कितना आ गया। ये समीकरण कैमा मान लिए, तीसरा मान लेते हैं। ये समीकरण कैमा मान लिए, तीसरा। अब एक बार क्या करेंगे, एक बार ये दोनों जोड़े थे, एक बार ये दोनों जोड़े थे, तो अगला बार घटा देंगे। 37x + 43y बराबर 123 और 43x + 37y बराबर 117। अभी दोनों के घटा दीजिए एक बार, यहाँ पर एक बार जोड़ दिए थे ना, तो एक बार कौन कर दिए, घटा दिए। तो घटाइएगा तो कितना आएगा, देखिए आएगा -6x + 6y, इधर भी आ जाएगा 6 आएगा। देखिए ना 123, 17 में 23 जाएगा 6। अब 6 क्या हो जाएगा कॉमन, या -6 ले लीजिए कॉमन। तो x अब माइनस यहाँ से निकाल लिए, तो दो गो माइनस के बदले एगो क्या होता है प्लस, तो एक माइनस निकाल लिए, एक माइनस यहाँ पर बच गया, ये हो जाएगा 6। अब यहाँ देखिए x - y बराबर कितना -1, इस समीकरण कैमा हो गया चौथा, इस समीकरण कैमा हो गया चौथा ना। अब यहाँ पर
तीसरा समीकरण क्या आया, x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर कितना बाबू, -1 है ना। ये समीकरण कैमा था, ये था तीसरा, आई था चौथा। कुछ नहीं किए, एक बार दोनों जोड़ के एक समीकरण निकाल लिया, एक बार दोनों के घटा के समीकरण निकाल लिए। अब इसको थोड़ा सा खाली सिंपल क्या कर देना है, जोड़ना है। जोड़िएगा तो ये आई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आ जाएगा 2x, इधर घटाइएगा तो आ जाएगा कितना, आएगा 2, 3 में से 1 जाएगा कितना, x का मान कितना आ गया 1। अब x का मान किस में धरिएगा, समीकरण 3 चाहे 4 में। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 था x प्लस वाई बराबर 3, 1 रखिएगा, 1 प्लस वाई बराबर 3, तो वाई का मान कितना 2 आ गया। x का मान 1 और वाई का मान क्या, कोई दिक्कत। यहाँ पर खाली क्या करना है, एक बार दोनों को जोड़ना है, एक बार घटाना। जोड़िएगा तो एक समीकरण मिलेगा, घटाएगा तो एक समीकरण मिलेगा, और दोनों की क्या करना है, सोल्व कर देना है ना। तो क्या 3 नंबर की कहानी खत्म, 3 नंबर का कहानी खत्म हो जाएगा। 3 नंबर क्या नहीं बनेगा, चौथा भी चले, चौथा भी चले, छोड़ दें, ठीक है, रह दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्त को पास शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ख़राब लगता है वीडियो तो ख़राब बोलिए, अच्छा लगता है तो अच्छा बोलिए, है ना। और वीडियो के जरिए अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चैनल को पहली बार जो भी व्यक्ति मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बटन पर जा कर के क्लिक कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।